लो भाई किसी को, ठीक है। हाँ तो हम पहुंच गए थे, कुछ लेवल तक पहुंच गए थे हम। कहाँ तक बात कर ली थी हमने? हाँ भाई, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल पहली बात है, पढ़ाई तो होती रहेगी, नया साल है आज। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऐसा लिख लेना, रिलेशनशिप बिटवीन potential energy and conservative force हेडिंग डाल देना। देखो इसमें क्या है, अबे पार्टी हाँ देता हूँ, आओ तो सही, उत्तराखंड आओ, नैनीताल आ जाओ, पार्टी देता हूँ तुम्हें यहाँ, बढ़िया आ जाओ यहाँ। मुंबई तो मैं पता नहीं कब आऊंगा, आऊंगा तो सही कभी, तो थोड़ी सी सिचुएशन सही हुई तो आ जाएंगे। चलो देखो, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच में रिलेशन जो होता है, आपको ऑलरेडी पता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू होता है ना, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब W कितना होता है? W होता है F डॉट डी आर, ये भी आपको पता है, इज इक्वल टू माइनस डी यू, या फिर ऐसे लिख लो, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। तो एक क्वेश्चन तो इस पर आ जाता है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी हो जाएगी, इस चीज पे एक क्वेश्चन रहता है आपका, सिंपल, नेगेटिव लगाना मत भूलना। दूसरा आपका रहता है, यहां से आप एक और चीज कर सकते हो, यहां से लिखोगे ना तो एफ की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का डी यू अपॉन डी आर। कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी दी होती है, फोर्स निकालने को कहता है, कभी कभी फोर्स दिया होता है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने को कहता है। तो फोर्स दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है ना, इंटीग्रेट मारो, माइनस का साइन आता है आगे से, बस ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो ये हो जाता है। और कभी कभी ये दिया होता है तो ऐसा हो जाता है। अच्छा, ये तो तब u जब r के टर्म्स में दिया होगा, जनरल r डिस्टेंस, r यहाँ पर क्या है, पोजीशन के हिसाब से दे रखा होगा। अगर आपके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से दे रखा है x y z, तो यही चीज एफ एक्स बन जाती है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, एफ वाई बन जाता है माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, एफ जेड बन जाता है माइनस का डेल यू अपॉन डेल जेड। अब ये डेल ऑपरेटर क्या है भाई, ये डेल क्या है, ये डेल होता है, इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये कहला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to x, that is here y and z are assumed constant, ठीक है। सिमिलर मैनर में डेल यू बाय डेल वाई का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये सब कहानी हो जाती है आपकी। इसके बाद एक बार ये सब निकाल लिया आपने, देखो कभी कभी तो इसका इस्तेमाल होता है,
कभी कभी इसका इस्तेमाल होगा। मैं हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा आपको। जनरली इसका होता है, इसका तो बहुत ही रेयर होता है। यू एज अ फंक्शन ऑफ आर बहुत कम दिया होगा आपको। तो यहाँ से एफ वेक्टर बन जाएगा। एक बार एफ एक्स पता चल गया, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, उसके आगे तो आप समझदार हो। ये हो जाता है। ठीक है, अब यूज कैसे करना है वो बता देता हूँ आपको। 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, उसी के अराउंड सारे क्वेश्चन घूमते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फोर्स दे रखा है आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वाई स्क्वायर जे कैप। फाइंड क्या आएगा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन given that potential energy is equal to 0 at let's say 1, 1, 1 पर, 1, 2 पर। अब पहला क्वेश्चन तो यह है आपका। अब फोर्स दे रखा है, ये गिवन है, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है ना, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कैसे करोगे इसको? सिंपल, डी यू आपका कितना था अभी आपका, माइनस का एफ डॉट डी आर, इसका इंटीग्रेशन। तो डी यू का इंटीग्रेशन तो आपको दे देगा यू, जैसे dx का इंटीग्रेशन x दे देता है, माइनस f डॉट डी आर करोगे, f डॉट डी आर आप जानते हो ये क्या बनता है, माइनस, इसको कैसे लिख सकते हो, इलेबोरेट कैसे कर सकते हो इसको? इसको आप लिख सकते हो माइनस ब्रैकेट में इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस सो ऑन, है ना। तीसरा वाला भी लिख लेना, ये तो हमने कर रखा है ना, वेरिएबल उसका फोर्स का इंटीग्रेशन, एफ डॉट डी आर को हम ऐसे लिख देते हैं, तो एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, ये बन गया आपका। कितना रहा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3, 2,3 बोल देते हैं, ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, इतना प्लस सी और लिखना, क्योंकि आपने जो इंटीग्रेशन कर रखा है इसमें लिमिट नहीं लगा रखी है। जब आप लिमिट नहीं लगाते हो तो आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर लिखते हो। आंसर ऐसा भी हो सकता है अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है आपका आंसर इतने में रह जाएगा। और अगर ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है ताकि आप सी निकाल लो, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है उसको भी निकाल लो। आपको दे रखा है 2,3 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 का क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो सी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई है, 2 और 9, 9 और 2 11। तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन बन के आ गया है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3 प्लस 11। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये था यहाँ पर फोर्स एक्स के टर्म में दे रखा है। कल के क्वेश्चन दे देगा ऐसे करके, F इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर लग रहा है या फिर के आर स्क्वायर लग रहा है, के जहां पर कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सीधे फंक्शन दे दिया आर का, आर पोजीशन है, कहीं से भी पोजीशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पोजीशन एक्स और वाई के टर्म्स में चल रहा था, आई कैप जे कैप के कैप में। यहाँ पर डायरेक्ट पोजीशन दे दी आपको, यहाँ पर डायरेक्ट पोजीशन दे दी है आर के टर्म्स में। तो इसमें क्या करोगे, इस वाले को फाइंड, वही है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको कैसे करोगे, इसको सीधे सीधे डी यू इज इक्वल टू माइनस के आर स्क्वायर डी आर, सीधे सीधे इंटीग्रेट मारो, काम बन गया आपका। u इज इक्वल टू माइनस के आर क्यूब बाई 3 प्लस सी, इतना हो गया है। अब कुछ और भी इंफॉर्मेशन देगा, कहेगा r इज इक्वल टू 1 पर u की वैल्यू इतनी है, तो c भी निकल जाएगा आपका। आ गया, एक पार्ट निकालना आ गया। फोर्स दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है।
ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, सिमिलर होंगे। मतलब यहाँ पर दे देगा एक्स स्क्वायर दे देगा या 2x बना देगा, यहाँ पर कुछ और दे देगा y की पावर 3 दे देगा, -y दे देगा। ठीक है, हो सकता है तीनों में लेके आए, के कैप में भी लेके आ जाए। तो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, माइनस लगाना मत भूलना, कॉमन एरर है। लिख लो भाई इतना। हाँ भाई, डाउट्स वगैरह होंगे भेज देना मेरे को। हो जाए तो बता देना। तो हमने फोर्स दे रखा है, एनर्जी निकालना सीख लिया है, अब हम एनर्जी देंगे, फोर्स निकालना सीखेंगे। दो क्वेश्चन हो गए, दो क्वेश्चन और कराऊंगा इस पर। हाँ भाई, इसके डाउट्स वगैरह हैं ग्रुप में भेज देना, क्योंकि आज ये जल्दी निपट ही जाएगा, तो उसके बाद डाउट डिस्कस कर लेंगे।
बढ़े आगे, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आप लोगों ने। क्या कर रहे हो भाई? हो गया होगा ना लेफ्ट वाला पार्ट? इसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट खींच ले भाई, स्क्रीनशॉट खींच लो। तो थोड़ा आगे कर लें। मिटा दूं? ठीक है, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे भाई। यहां से फोर्स दे रखा है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, फोर्स निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, फोर्स निकालना है। उसी को रफ कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट खींच लो भाई। उधर कोई रफ कर रहा हूँ, इसको यहीं पर रहने देता हूँ क्योंकि ये अभी इस्तेमाल करूंगा ना। तो अगली कहानी है इसकी। अब यहां से उल्टा चलता है। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है पोटेंशियल एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, आपसे कह रहा है फाइंड 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 द करस्पॉन्डिंग फाइंड द करस्पॉन्डिंग कंजर्वेटिव फोर्स, करस्पॉन्डिंग कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे करके होगा कुछ। तो उसको कैसे करोगे? एफ एक्स निकालने जाओ, सबसे पहले एफ एक्स निकाल लो, डेल यू बाई डेल एक्स। अब इसको देखना एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वाई और जेड को कांस्टेंट मानते हुए। लेट्स से यहां पर 2v है, ठीक है, 2v है, इसको माइनस साइन भी लगा लो, थोड़ी सी वेरिएशन ले लो। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, y ऐसा ही रह गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, ये y को कांस्टेंट मानते हुए। y और z दोनों कांस्टेंट है, सिर्फ x वेरिएबल है। इधर करोगे माइनस, ये पूरा कांस्टेंट चल रहा है देखो, 2 भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, z भी कांस्टेंट, 0, तो माइनस 2xy बन जाएगा। समझ में आई बात? क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स मतलब सिर्फ x के रिस्पेक्ट में करना है, y और z कांस्टेंट ट्रीट होंगे। सेम मैनर में एफ वाई आएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, माइनस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y के रिस्पेक्ट में पहले वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, माइनस 2 और z वैसे का वैसा रहा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y आ जाएगा। तो कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4yz। सेम मैनर में एफ जेड आ जाएगा, एफ जेड कैसे करोगे, माइनस डेल यू बाई डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में। पहले वाले टर्म में पूरा कांस्टेंट हो गया है 0, और हाँ माइनस साइन लगाना मत भूलना, बहुत कॉमन एरर है। 0 माइनस जेड के रिस्पेक्ट में करोगे, जेड का डिफरेंशिएशन 1, बाकी तो कांस्टेंट है साथ में, तो ये हो गया, तो 2y स्क्वायर आ गया। तो आपका फोर्स क्या बन गया, फोर्स आपका बन चुका है माइनस 2xy आई कैप प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4yz जे कैप प्लस 2y स्क्वायर के कैप। ये आपका फोर्स का फंक्शन आ चुका है। ठीक है, ऐसे करके आप फोर्स निकाल सकते हो। अब आपसे इसमें अगला सवाल ये कह सकता है, लिख लो पहले, इतना लिख लो। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा, फाइंड फोर्स एट 1,1,1, कुछ ऐसा दे देगा कोऑर्डिनेट।
तो यार फोर्स आपने जनरलाइज तो निकाल दिया, सारा काम तो आप मेहनत कर चुके हो। अब वो कोऑर्डिनेट्स इनमें पुट करते जाओ एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, इसका अगला पार्ट जो पूछ सकता है, कहेगा फाइंड फोर्स एट 0,1,0 या 1,1,1, कुछ भी कोऑर्डिनेट सिस्टम दे देगा आपको। तो मेहनत तो आप ऑलरेडी कर चुके हो यहां तक। अगला स्टेप बहुत छोटा सा है, कहेगा फाइंड फोर्स एट 1,1,1 या फिर 0 कर लो 1,1,0। कैसे करोगे इसको, इसी में तो एफ वेक्टर कितना बन जाएगा, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो -2i कैप, जेड 0 है यानी -x1 है तो -j कैप, यहाँ पर x1 y1 2k कैप, ये हो जाएगा। तो f का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इसका अगला पार्ट जस्ट इतना पूछ सकता है वो। तो यहां तक की मेहनत है बस आपकी, मेरे ख्याल से अंडरस्टूड होगा, है ना। किसी को डाउट है तो पूछ लो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे चल रहा है। सिंपल है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स के ही रिस्पेक्ट में करोगे, वाई और जेड कांस्टेंट की तरफ रीड हो जाते हैं। वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई के हिसाब से, वाई ही वेरिएबल है, बाकी दोनों एक्स और जेड कांस्टेंट है। ये तो था जब u एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y दे रखा है। अगर यहाँ पर ही हम फोर्थ क्वेश्चन बोल दें कि भैया f इज इक्वल टू, सॉरी u आपका दे रखा है k q1 q2 अपॉन r, ऐसा दे रखा है k, q1, q2 ये कांस्टेंट है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग, फाइंड फोर्स, फाइंड f, ये आएगा आपका। ठीक है, u ऐसा दे दो या फिर आप चाहे तो ये वाला ले लो, g m1 m2 अपॉन r। चलो इसको ही कर लो, सेम बात है। वहां पर प्रॉब्लम मेंस में इससे थोड़ी सी अच्छे लेवल की आती है, ठीक है ना। और 1/r की पावर, एक प्रॉब्लम मिलेगी आपको, आपकी शीट में भी है, r⁶ माइनस a/r⁶ माइनस b/r⁴ करके है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। तो कॉन्सेप्ट यही है आपका। कैसे हो जाएगा भाई सॉल्यूशन, f माइनस का du अपॉन dr, f माइनस का du अपॉन dr। Q1 Q2 1/r का डिफरेंशिएशन पता है आपको, 1/r का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, -1/r²। कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ r की पावर -1 का कितना होता है, -1 बाहर आएगा, r की पावर -1, तो -1/r² हो जाता है। ठीक है, तो कितना बन गया फोर्स, k q1 q2 अपॉन r², ये आ गया आपका फोर्स। तो दो टाइप की प्रॉब्लम, u एज अ फंक्शन ऑफ r दे रखा होगा तो -du अपॉन dr, u x y z में दे रखा होगा तो थोड़ा सा लंबा जाता है आपका प्रॉब्लम, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाली चीजें मिलेंगी आपको।
हो गया क्या? लिख लिया? अरे हाँ तो बोल दो। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। जिसने नहीं लिखा है भाई स्क्रीनशॉट खींच लो। ये थोड़ा सा फेडेड है कंपेरेटिवली, दिख तो रहा ही होगा मेरे ख्याल से, दिख रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। देखो अगला आता है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल या फिर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखो यहां पर जब हम पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम भी दो कैटेगरी का होता है। एक होता है ट्रांसलेशनल, एक होता है रोटेशनल। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, ठीक है। अभी ऐसे करके साइड में ये कैसे रुका हुआ है, इसमें क्या कैसे ये कैसे रुक रखा है? इसका एफडी बना सकते हो क्या आप? क्या कर रखा है मैंने, साइड से प्रेशर लगा रखा है। इन प्रेशर लगाने के कारण क्या हो रहा है, बेसिकली नॉर्मल लगा दिया मैंने ऐसे करके। इस पर नॉर्मल ऐसे आया, इस पर नॉर्मल ऐसे आया। इस दबाव के चक्कर में फ्रिक्शन आया होगा ऊपर को, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होगी, इसकी एमजी के चक्कर में नीचे जाने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन के चक्कर में रुक जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सारे फोर्सेस बैलेंस होना, तो कहीं नहीं चल रहा। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब ये वाला, जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हो, अगर एक फोर्स में इस पर, ये है ना, इसको अगर मैं बीच में फिक्स कर लूं और एक फोर्स ऐसे लगाऊं और एक फोर्स ऐसे लगाऊं, या फिक्स नहीं करूं मतलब एक फोर्स ऐसे लगाऊं और एक फोर्स ऐसे लगाता हूं, दो उल्टे फोर्स लगा देता हूं, एक ऐसे और एक कैसे आएगा भाई, ऐसे आ रहे हैं, अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब एक इधर को आ गया एक इधर को आ गया ये। तो इससे क्या होगा, दोनों मैंने इक्वल फोर्सेस लगा दिया, फ्री रॉड है, खाली बस एक फोर्स एफ ऐसे लगाया, एक एफ ऐसे लगाया, तो फोर्सेस तो बैलेंस है, बराबर फोर्सेस है, कैंसिल कर जाएंगे। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, ट्रांसलेट नहीं करेगी बॉडी, बॉडी आगे नहीं जाएगी। बॉडी आगे नहीं जाएगी मतलब बड़ी बॉडी है, बड़ी बॉडी में कौन आगे नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, हम न्यूटन के जो लॉ हैं वो पार्टिकल के लिए वैलिड होते हैं। हम आगे जाके बड़े ऑब्जेक्ट में भी ये कहानी एप्लीकेबल करवाते हैं, प्रोवाइडेड हम मानते हैं उसका पूरा का पूरा जो मास है वो एक पॉइंट पर लोकेटेड है। वहीं से हमारा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आता है। हम उतनी बड़ी बॉडी को भी एक पॉइंट साइज पार्टिकल मान लेते हैं। तो न्यूटन ने जो अपने लॉ दे रखे हैं वो दे रखे हैं उसके लिए, पॉइंट पॉइंट साइज पार्टिकल के लिए, उसके उसी में वैलिड होते हैं। तो उसको बड़ी बॉडी में अप्लाई करने के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अभी देखा हमने, नेट फोर्स 0 हो गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं हिलेगा, सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं होगा, बीच में यहाँ कहीं होगा, वो नहीं हिलेगा। लेकिन इस पर रोटेशन तो आ गया, रोटेशन की तो पूरी टेंडेंसी है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। रोटेट तो कर सकता है, ऐसे रोटेट करना लग जाएगा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा क्योंकि ट्रांसलेशन में नहीं था। ट्रांसलेशन में कोई फोर्स नहीं था, ट्रांसलेशन में इक्विलिब्रियम बताए, लेकिन रोटेशन में इक्विलिब्रियम पर नहीं आ पाया। ये ऐसे घुमाना चाह रहा था, कौन सा वाला फोर्स, कैसे था यार, ये ऐसे और ऐसे था ना, तो ये ऐसे घुमाना चाह रहा है, ये भी ऐसे घुमाना चाह रहा है, दोनों एक ही सेंस में घुमाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, दोनों एक ही सेंस में घुमाना चाह रहे हैं तो घूम जाएगा। टॉर्क, टॉर्क बोलता हूँ उसको, टॉर्क। रोटेशनल इक्विलिब्रियम को पूरा का पूरा डिस्कस होगा आपका रोटेशन में। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है। अब हर एक के अंदर भी तीन कैटेगरी होती है, तो उन तीन कैटेगरी को हम जानते हैं। तो तीन कैटेगरी क्या होती हैं, और ये डायग्राम को दिमाग पर रखना। ये है आपका, एक बॉल यहां पर है, एक बॉल यहां पर है, एक बॉल यहां पर है।
लेट्स से दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी, दिस इज पोजीशन सी। ठीक है, अगर बॉडी को अपनी जगह से डिस्प्लेस करते हो, अपनी जगह से डिस्प्लेस किया और अगर वापस आ जा रहा है तो स्टेबल है। लेकिन यहां को धक्का मारा, उधर कोई निकल गया तो वो अनस्टेबल है। लेकिन यहां से यहां रखा और यहीं रह गया तो न्यूट्रल है। तो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। सबसे पहले होता है स्टेबल। ठीक है, पहली बात तो इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम सबसे पहली कहानी है, फॉर इक्विलिब्रियम एफ की वैल्यू तो जीरो होनी ही होनी चाहिए। फोर्स तो जीरो होगा ही होगा। ठीक है ना, फोर्स तो जीरो होना ही होना है। अच्छा, फोर्स जीरो होना है मतलब माइनस डी यू अपॉन डी आर जीरो होना है, इसमें कोई दो राह नहीं होनी चाहिए, है ना। फोर्स कितना होता है, माइनस डी यू अपॉन डी आर। ठीक है, अब ठीक है ना, ये सिनेरियो हो जाएगा आपका। उस इंस्टेंट पर ये जीरो होना चाहिए, हम कहीं इस्तेमाल करेंगे आगे जाके। तो फिलहाल की जहां तक बात है इक्विलिब्रियम है तो फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी बैलेंस हो सकता है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है, जस्ट एक पीक पर होगा। थोड़ा इधर किया तो निकल लेगा, बैलेंस नहीं कर पाओगे। इधर किया तो निकल लेगा, बैलेंस नहीं कर पाओगे। हो सकता है हो जाए फ्रिक्शन के कारण, लेकिन स्मूथ मान के चलो, स्मूथ मान के चलो। एक ऐसा यहाँ पर बैलेंसिंग पॉइंट तो मिल जाएगा आपको, मिल ही जाएगा। नॉर्मल और एमजी एक ही डायरेक्शन में पास हो जाए, एक ही उससे पास हो जाए, लाइन में आ जाए। सेम इसकी कहानी है, सेम इसकी कहानी है। आप क्या करो, डिस्प्लेस करो, डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम इट्स पोजीशन। अगर वो वापस आ जाता है तो स्टेबल है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम ये कहां पर अटेन हो रखा है, ये हो रखा है बी पर। क्या किया, यहां से इसको इधर को डिस्प्लेस किया, एक्स इधर को डिस्प्लेस किया, फोर्स पीछे को आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आपने एक्स इधर को डिस्प्लेस किया मान लो थोड़ा सा, तो फोर्स वापस आ गया। तो जहां को डिस्प्लेस कर रहा हूं फोर्स उसका उल्टा आ रहा है। इस कहानी में बात करें अगर हम, आप आगे को डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स भी आगे को ही निकल आएगा। यहां पर रखो ना, mg का साइन थीटा टाइप का बनेगा, तो आगे को ही आ जाएगा फोर्स। इधर को डिस्प्लेस करो हल्का सा तो इधर को ही फोर्स होगा, मतलब चल देगा, वापस नहीं आएगा। इसमें कुछ नहीं है, इसको एक्स यहाँ पर डिस्प्लेस करो, यहाँ पर रख दो, फिर से फोर्स जीरो ही है, इसको कोई मैटर नहीं कर रहा। तो ये वाला जो है, ये वाला अनस्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, ये वाला आपका न्यूट्रल है। तो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम एट बी बोल लो। और इसकी जहां तक कहानी है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी यू जो होता है वो मिनिमम आता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अब बात आएगी, अब वो जो आपको डिफरेंशिएशन में लास्ट में पढ़ाया था, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था क्या मैंने, मैक्सिमम मिनिमम निकालना पढ़ाया होगा। अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। सर मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया था। हाँ तो वहीं तो पढ़ाना होता है उसको। अब बार बार हर चैप्टर में थोड़ा ना पढ़ा दे आऊंगा। तो क्या होता है भाई, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, अगर किसी चीज को मिनिमम करना है तो पहला स्टेप है उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। मैं ये बता सकता हूँ क्या, अगर उसकी मिनिमम है उस लोकेशन पर तो यानी डबल डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव। वो मिनिमम के लिए, हाँ मिनिमम के लिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन जीरो से बड़ा होना चाहिए, सिंपल बात। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, डी यू बाई डी आर तो जीरो होगा ही होगा, ये तो नेसेसरी कंडीशन है ही है, ये तो इक्विलिब्रियम की ही कंडीशन है ना, दिस जीरो और डी यू अपॉन डी आर जीरो। क्या मैटर करता है माइनस साइन का, माइनस साइन तो उधर चले जाएगा। तो डी यू अपॉन डी आर तो जीरो होना ही होना है उस लोकेशन पर, लेकिन नेसेसरी कंडीशन क्या है, ये हो जाना।
अच्छा ये क्या बनेगा, अब आपको ये भी पता है, कहीं ऐसा भी लिख लेना आप चाहो तो, एफ आपको पता है माइनस डी अपॉन डी आर होता है? तो डी एफ बाई डी आर कितना हो जाएगा, माइनस डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो यहां से देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो फर्दर, इसको लिख सकते हो माइनस का डी एफ अपॉन डी आर का जीरो से बड़ा होना, यानी डी एफ अपॉन डी आर का जीरो से छोटा हो जाना। बताऊंगा कहाँ यूज करेंगे इसको। सेकंड सेम तरीके से अनस्टेबल, अनस्टेबल में क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहां पर है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ए पर है। यहां पर क्या होता है, यू की वैल्यू मैक्सिमम आती है, यू की वैल्यू मैक्स निकल के आएगी, यू की वैल्यू मैक्स आएगी, तो ये हो जाएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन, ऑब्वियस सी बात है, ये कंडीशन तो वैलिड होनी होनी है, ये कंडीशन लिख के ये तो ठीक है, ये कंडीशन तो हमेशा ही वैलिड है। मेन ये है मिनिमम होने का, मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो, यानी डी एफ बाई डी आर की अगर मैं बात करूं, डी एफ बाई डी आर वो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। बात रही न्यूट्रल की, बात रही न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की, तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का क्या होगा, लगातार यू कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है ना। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे ऐसा कुछ नहीं होता, यू मैक्स नहीं होगा, मिनिमम नहीं होगा, यू इज इक्वल टू कांस्टेंट एवरीवेयर, कांस्टेंट इन द रीजन, इन द रीजन, और f इज इक्वल टू जीरो इन द रीजन, ठीक है ना। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए कोई पॉइंट थोड़ा ना मिलेगा, ठीक है, वो तो पूरा रीजन के हिसाब से चलेगा। रीजन का इस पॉइंट को उठाता हूं मैं, सी को उठाता हूं, ये पॉइंट कहूंगा मैं न्यूट्रल पे, इधर करूंगा इधर करूंगा, वहीं रह जाएगा। तो इस पूरे इलाके में जो भी पॉइंट मिलेंगे सारे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के मिल जाएंगे, जहां रखोगे वहां रुक जाएगा। मेरे ख्याल से बेसिक बेसिक आइडिया लग गया होगा आपको, इतना लिख लो। अब क्वेश्चन बता देता हूँ इसमें कैसा आएगा क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए होंगे। हो जाएगा तो बता देना।
हो गया क्या? लिख लिया होगा, मिटा दूं? 1 मिनट से। लिखो लिखो लिखो। अरे तिवारी जी, कुछ क्वेश्चन भेजे थे, किए क्या? कर लेना भाई, उसमें 10-12 क्वेश्चन दिए थे, आराम से करो उसको। संडे को भी क्लास है आपकी, तो संडे को या कल तुम्हारी कोई क्लास है क्या, मैथ और फिर केमिस्ट्री की? कल कल क्लास है क्या केमिस्ट्री और मैथ की? नहीं तो संडे वाला कल ही ले लेंगे ना, लेक्चर खत्म करेंगे उसको। यार एक लेक्चर फिर सर कल केमिस्ट्री है, कितने बजे से कितने बजे है? 4 से 6। और भाई दूसरा, ये केमिस्ट्री तो अलग अलग चलता है ना तुम लोगों का, तो दूसरे 6 के बाद खाली हो गया कल? हाँ सर। चलो देखते हैं। अरे नहीं तो संडे ही लेंगे यार, देखते हैं। मेरे ख्याल से हो गया होगा, बता देता हूँ इसको। संडे तक बना लेना भाई पूरी वर्क एनर्जी, जितने डाउट, एक्सरसाइज 1 तो कंप्लीट कर लेना एटलीस्ट, फिर बाकी धीरे धीरे अपना अपना श्रद्धा है भाई। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 का जेई मेन पार्ट 2 उतना तो कम से कम कर लेना। बाकी जो अपना अपना सोचता है, एडवांस का सोचता है, एक्सरसाइज 2 भी करे और एक्सरसाइज 3 का एडवांस भी करे। कॉन्सेप्ट सारे बता रखे हैं। और मैकेनिक्स है ये, मान के मत चलो भाई 100% क्वेश्चन बन जाते हैं। आपके अगर 60-70% क्वेश्चन भी बन रहा है पहले टाइम में, 60% 70% बहुत सही है। जिसका 50% से कम बन रहा है वो क्लास में फोकस नहीं कर रहा है फिर तो। एक्सरसाइज 1 की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 2 में जाओगे 50% बनना ठीक है, 50% ही बनते हैं। जो अच्छा समझ लेगा उसके ज्यादा बन जाएंगे, और क्या होगा। देखो अब क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें क्वेश्चन रहता है आपका 2 टाइप के क्वेश्चन। या तो ग्राफ दिया होगा U वर्सेस R, या तो ग्राफ दिया होगा U वर्सेस R। कुछ U वर्सेस R का दे रखा है आपको, ऐसे करके कर्व दे दिया है। अब इसमें पूछेगा आपसे फाइंड द पॉइंट्स, find the points of equilibrium, and also tell the kind of, and also classify it. अब भाई पहले तो इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का कर्व है, इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? तो इक्विलिब्रियम तो वो होता है जहां पर, इक्विलिब्रियम क्या होता है जहां पर फोर्स जीरो हो जाए। तो पहले तो फोर्स तक पहुंचो। फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ डी बाई डी आर, इसको जीरो करना है, मतलब डी यू बाई डी आर को जीरो करना है। इस कर्व में डी यू बाई डी आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस कर्व में डी यू बाई डी आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? डी यू बाई डी आर स्लोप। स्लोप। तो स्लोप जहां पर जीरो हो जाएगा, स्लोप कहां कहां पर जीरो हो रहा है?
स्लोप कहां कहां पर जीरो हो रहा है, ठीक है। स्लोप कहां कहां पर जीरो हो रहा है, बताओ भाई। स्लोप तो बहुत जगहों पर जीरो हो रहा है, ठीक है। स्लोप तो बहुत जगहों पर जीरो हो रहा है। तो हमारे इक्विलिब्रियम के पॉइंट मिलेंगे ए, बी, सी, डी और ये पूरा रीजन है, यहां से लेके यहां तक, ये ऑलमोस्ट ई से लेके एफ तक पूरा रीजन है आपका। तो स्लोप जीरो कहां कहां पर हो रहा है, स्लोप जीरो के ऊपर की कहानी आप यहां लिख लो। स्लोप जीरो के बाद यहां आ जाना। स्लोप जीरो ए पर है, कॉमा बी पर है, कॉमा सी पर है, कॉमा डी पर है एंड रीजन में है, रीजन ई एफ, रीजन ई एफ। आप कॉन्सेप्ट सीखते जाओ बस यहां से, है ना। अब क्लासिफाई करना है भाई कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, कहां पर क्या मिलेगा। तो स्टेबल के लिए क्या होगा, स्टेबल के लिए कैसे पता करोगे। देखो पोटेंशियल एनर्जी वाला जहां पर कम मिल रही है पोटेंशियल एनर्जी, कम मतलब ये वाला कर्व आ रहा है, ये वाला, वो वाले आपके स्टेबल वाले होते हैं। तो यू वर्सेस आर कर्व तो वैसा हो जाता है जिससे मैंने एक्सप्लेन किया था, वो बिल्कुल सेम चीजें फॉलो कर रहा होता है आपका। बाकी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। यू मिनिमम वाला हो जाएगा वैसे समझ लो, नहीं तो एक और काम कर सकते हो, इसका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। अब डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, सिंगल डिफरेंशिएशन होता है स्लोप, तो सिंगल डिफरेंशिएशन क्या बताता है, डी यू बाई डी आर क्या बताएगा, डी यू बाई डी आर इस रेट से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका मतलब ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है, तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आना चाहिए। अब यहां पर देखो पहले स्लोप था नेगेटिव, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव। तो स्लोप क्या होते जा रहा है, स्लोप स्लोप क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है कि कम होते जा रहा है। इसके बाद देखो लेफ्ट से चलो, यहां पर ये था आर के साथ ना, आर इधर को है, आर के साथ चलते जाओगे, पहले स्लोप नेगेटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पर स्लोप आर के साथ बढ़ता जा रहा है, ग्रेटर देन जीरो। ये पकड़ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। देखो डी यू बाई डी आर स्लोप हो गया, उसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे किस रेट से स्लोप चेंज हो रहा है, तो स्लोप का रेट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो शुरू में ये नेगेटिव है स्लोप, फिर जीरो हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, कोई क्वांटिटी नेगेटिव है, फिर जीरो हो रही है, फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को जा रही है, मतलब उसका जो चेंज आएगा, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो जो स्लोप में चेंज आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन बताएगा आपको स्लोप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्लोप का रेट ऑफ चेंज क्या है। तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव से जीरो हुआ फिर पॉजिटिव हुआ आर के साथ। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव था, जीरो हुआ फिर नेगेटिव हुआ, तो ये वाला अनस्टेबल का। पकड़ में आ गई बातें, बहुत बढ़िया। नहीं तो दो ही, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, यू वर्सेस आर कर्व होता है, तो नीचे वाले जितने हैं ये सब पॉइंट स्टेबल के हैं, ये अनस्टेबल का है, ये रीजन के जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो सब न्यूट्रल के होंगे, खत्म बात, ठीक है। इससे ज्यादा मेहनत मत करवाओ यार, पकड़ में आ गई बातें तो पकड़ में आ गई हैं कि डबल डिफरेंशिएशन को कैसे विजुलाइज करना है। तो अनस्टेबल के लिए ए एंड सी हो जाएगा, न्यूट्रल के लिए एनी पॉइंट, न्यूट्रल के लिए एनी पॉइंट इन रीजन, एनी पॉइंट इन रीजन ई एफ, इन रीजन ई एफ रीजन का कोई भी पॉइंट ले लो।
हो गया क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन कैसा आता है आप पर? अगला क्वेश्चन ऐसा रहेगा। तो इक्विलिब्रियम पर दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो रहता है आपका, और आपसे पूरी वो है, प्रार्थना है कि जो क्वेश्चन करोगे, अभी करने बैठोगे, जो कलाकार इंसान वेट करते हैं जब तक खत्म होने का, वो भूल चुके होंगे। और बीच में आसान आसान क्वेश्चन मत पूछना। एक्सरसाइज 1 के कोशिश करना लेक्चर के थ्रू चले जाना। लेक्चर में इतना कंटेंट दिया होता है कि एक्सरसाइज 1 आपसे बन जानी चाहिए। मतलब मुश्किल से देखा जाए तो 20 क्वेश्चन में एक डाउट आना चाहिए, एक या दो डाउट। ठीक है, मैकेनिक्स चल रही है, थोड़ा ज्यादा कर लो। 20 क्वेश्चन में 3-4 डाउट लगा लो, उससे ज्यादा नहीं आने चाहिए डाउट। बाकी आप देख लेना, लेक्चर के वो खोल के देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको कंटेंट। देखो दूसरा क्या होगा, अभी ये ऑब्जर्व किया आपने, यू वर्सेस आर कर्व था। अगला कर्व आपका होगा एफ वर्सेस आर कर्व। एफ वर्सेस आर कर्व, फोर्स वर्सेस आर कर्व है। तो लेट्स से ये ऐसे है, लाइन भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कॉन्सेप्ट देखना। हो क्या रहा है इसमें, फिर से सेम क्वेश्चन है। एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे भी ले आ लेते हैं और फिर ऐसे भी कर लेते हैं। ये ठीक है, ऐसा कर रहे आपका कुछ। अब इसमें बताना है भाई, वही इक्विलिब्रियम के फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड आल्सो क्लासिफाई देम। क्वेश्चन सेम है। अब इसमें इक्विलिब्रियम, अब ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये तो फोर्स वर्सेस आर है, फोर्स वर्सेस आर का कर्व है। तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है, जहां पर फोर्स जीरो। तो इस बार तो वाई कोऑर्डिनेट में खुद ही एफ फोर्स प्लॉट हो रहा है। तो ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिले, इधर के तो पूरे पॉइंट मिल जाएगा, पूरा रीजन मिल जाएगा। ठीक है ना? तो फोर्स सिर्फ यहाँ पर जीरो हो रहा है, यहाँ पर जीरो हो रहा है, इस रीजन में जीरो हो रहा है। अच्छा, इस रीजन में लगातार जीरो है, तो इधर का रीजन तो न्यूट्रल में आ जाएगा, है ना? लगातार फोर्स जीरो बन रहा है आपका पूरे रीजन में, तो वो पूरा रीजन ही आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का हो जाएगा। इधर की साइड का ये रीजन जो होगा, ये पूरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब बात रही इसकी और इसकी। ये इस इंस्टेंट पर जीरो है, इसके अगल बगल जीरो नहीं है फोर्स। ऐसा हमने देखा भी था वो वाले ग्राफ में, याद है जो बनाया था सबसे पहले एक्सप्लेन करने के लिए। तो वहां से डिस्प्लेस करो तो नेट फोर्स आता है कहीं ना कहीं को। स्टेबल वाले में आगे को डिस्प्लेस करोगे पीछे को आएगा, और अनस्टेबल वाले में आगे डिस्प्लेस करोगे आगे निकल जाएगा। अब इसमें से क्लासिफाई करना है। आप यहां से थोड़ा सा एक्स में पॉजिटिव जाओ, एक्स में आगे को जाओगे तो फोर्स ऊपर को आ रहा है, देखो। यानी एक्स पॉजिटिव करने पर एफ भी पॉजिटिव बन के आ रहा है। एक्स पॉजिटिव में जाओगे, फोर्स पॉजिटिव में आ गया है, निकल लेगा आगे को, वापस आने की कोई टेंडेंसी नहीं है। एक्स नेगेटिव में जाओगे, इधर इधर आओगे आप, यहाँ पर एक्स बना देना, यहाँ पर एफ एक्स पीछे को आते हो तो एक्स नेगेटिव में आओगे तो एक्स नेगेटिव, तो एफ भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव, तो निकल लेगा, वापस नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बना एक्स पॉजिटिव और एफ नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव बन गया है, एफ नेगेटिव बन गया है। एक्स में प्लस में आ रहे हो, एक्स में आप आगे को जा रहे हो, लेकिन फोर्स नेगेटिव में आ जा रहा है, देखो।
यहाँ का पॉइंट मिलेगा ना, x पॉजिटिव में जाओ f नेगेटिव में आ रहा है, ऐसे ही x नेगेटिव में जाओ फोर्स पॉजिटिव आ जा रहा है, तो पीछे जाओगे तो फोर्स आगे को आ रहा है, आगे को मतलब पॉजिटिव आने का मतलब हो गया आगे को आ रहा है, अपोजिट टू x आ रहा है, तो इस केस में वापस आने की टेंडेंसी है। तो ये हो गया किसका, ये हो गया किसकी बातें, किसकी बातें हो गई है, ये हो गई स्टेबल की। तो ये वाला पॉइंट आपका कहलाएगा स्टेबल का, यहाँ पर x नेगेटिव f पॉजिटिव, तो वापस आ जाएगा। और दूसरा काम आप एक और देख सकते हो, जब आपने स्टेबल की बात करी थी, स्टेबल में क्या होता है, स्टेबल में डबल डिफरेंशिएशन मिनिमम लाना ना, तो ग्रेटर देन 0 होता है, इम्प्लाइज df बाय dr क्या आया था, df बाय dr लेस देन 0 आया था कि नहीं आया था, वहीं पर हमने किया था df बाय dr लेस देन 0। यस सर। f वर्सेस r कर्व है, इसमें डायरेक्ट स्लोप से बता दो, ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट स्लोप से बता सकते हो, जहां पर स्लोप नेगेटिव आ रहा है वो आपका इक्विलिब्रियम का वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, प्रोवाइडेड वो पॉइंट यहाँ होगा, समझ रहे हो ना, पहले वो इक्विलिब्रियम होगा उसके अंदर जहां पर नेगेटिव हो रहा है। अब ऐसे तो नेगेटिव यहाँ पर भी है, स्लोप नेगेटिव यहाँ पर भी, यहाँ पर, लेकिन तो ये तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, ये तो इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स ही नहीं है, तो स्टेबल अनस्टेबल तो छोड़ो बात को, तो ये वाला आपका स्टेबल हो गया, ये वाला अनस्टेबल हो गया, आपका यहाँ वाला पॉइंट हो जाएगा आपका अनस्टेबल। समझ में आ गई बातें कि U वर्सेस R करते या F वर्सेस R करते, चीजें क्लियर होनी चाहिए। हो जाए तो बता देना। डाउट है तो भाई फटाफट सेंड कर दो, ठीक है। एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बचा हुआ है, छोटा सा है, 10 मिनट का खेल, डाउट है तो सेंड कर दो, बेटर रहेगा। संडे से नया चैप्टर चालू कर लेंगे, सर्कुलर मोशन। अरे AP1 में कहाँ पहुंच गए, किसी का फ्रेंड है क्या, AP1 में फिजिक्स में सिलेबस कहाँ चल रहा है। सर हम्म, सर शायद सेंटर ऑफ मास में चल रहा है। सेंटर ऑफ मास में कहाँ, मतलब अभी खत्म सर होने को आ रहा है कि? अलग अलग ये सॉलिड में सेंटर ऑफ मास निकाल। अच्छा, अभी निकालना सीख रहे हैं क्या सेंटर मास? कितने लेक्चर हो रखे होंगे उनके, लगभग 1-2 ही हो रखे होंगे, 2-3। चलो ठीक है,
कोशिश करता हूँ गाड़ी अपनी थोड़ी बढ़ाते हैं स्पीड से, सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा तो सेंटर मास को हम भी आ जाएंगे। सर्कुलर मोशन मेरे को लेगा, समय लेगा 2 3 4 5 6 लेक्चर मान के चलो। सर्कुलर मोशन के भी ढंग से करना है तो 5 6 लेक्चर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने, बिठा दो ना, स्क्रीनशॉट खींच लो, इसको खींचना है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है चलो। अगला आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो होता क्या है, एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि भाई वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ये हो गया डेल्टा के। ऑल फोर्सेस को आप किस किस में क्लासिफाई कर सकते हो? आप कर सकते हो रियल, और ये वाला रखना दिमाग पर, ठीक है ना, कैसे कैसे कर रखे हैं। रियल होता है, सूडो होता है। सूडो वाले पर भी हमने एक क्वेश्चन किया था, अगर याद होगा तो आपको। डेल्टा के रियल भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव, WC एंड WNC प्लस W सूडो इज इक्वल टू डेल्टा के। कहीं साइड पर लिख लेना, WC का मतलब है कंजर्वेटिव वाला, कंजर्वेटिव। WNC का मतलब है नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा सपोज करो, अच्छा ये हो जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बनता है, ये बन जाता है माइनस का डेल्टा यू, अगर याद होगा तो। माइनस का डेल्टा यू बन जाता है, यानी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के बन गया है। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम, मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। सब मॉडिफाइड ही है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, एक बार देख लेना इसको, ऐसा ऐसा होता है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी कहानी इसी से हो जाती है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस डेल्टा के, ये ब्रह्मास्त्र है आपका, सब जो को यही काम आएगा। कहीं भी वर्क एनर्जी का क्वेश्चन होगा, ये सब बाय पार्ट है इसके, लेकिन ये ओरिजिनल है, ये सब जगह वैलिड होगा। खत्म कर लो, बस लिखना आना चाहिए, वर्क डन लिखना आना चाहिए अलग अलग फोर्सेस का। स्प्रिंग का जो कॉमन है, कम से कम स्प्रिंग का लिखना आना चाहिए आपको, ग्रेविटी का लिखना आना चाहिए, तो ये सब हो जाएगा आपका। फ्रिक्शन का लिखना आना चाहिए। सपोज इफ WNC and W pseudo is equal to 0, then del U plus del K is equal to 0। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज प्लस काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 होगा। यानी अगर डेल्टा यू नेगेटिव हुआ तो डेल्टा के पॉजिटिव होगा, और डेल्टा के नेगेटिव हुआ तो डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल। और ये आपको बड़ी अच्छी आदत लगती थी 9th क्लास में कि भैया यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, लेकिन कोई कुछ पता ही नहीं था क्यों आ रहा है, काय को आ रहा है। 2 4 क्वेश्चन होते थे, रिपीट करके वही करते रहते थे, ठीक है ना। तो
ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इफ दिस देन दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कब वैलिड होता है? जब ये होता है। नॉन कंजर्वेटिव ऑफ सूडो फोर्स का वर्णन नहीं आना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एमई। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? कहीं पर लिख लेना जिसको पता नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी के से। क्लियर है ना? हाँ भाई, हो गया क्या? आपके लिए क्वेश्चन ये है, इसको वर्क एनर्जी से भी करना और मैकेनिकल तो कब कब लगाओगे? कब लगाते हो आप? आप ये बोल सकते हो ये जीरो, और आप सिंपली ये बोल सकते हो व्हेन ओनली, अगर ये दोनों जीरो हो गए, है ना, अगर ये दोनों जीरो हो गए तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हो। अप्लाइड व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग। अप्लाइड, या तो ये बोलो नॉन कंजर्वेटिव और सूडो का जीरो हो जाए, या फिर ये भी बोल सकते हो अप्लाइड व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर कंजर्वेटिव when only conservative forces does work ठीक है, जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करेंगे तभी लगाना। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका कि एम मास का है, यहाँ कहीं स्प्रिंग लगा दी है केटी, ये डिस्टेंस एल है मान लो, यहां से रिलीज कर लिया गया है। ये ऑब्वियस बात है नेचुरल स्टेट में है, नेचुरल स्टेट में है, यहां से आपका रिलीज कर दिया है। तो फाइंड आपसे कह रहा है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। इस टाइप का क्वेश्चन है, जो कर सके कर लो। ये लिख लिया क्या? हो गया ये? अरे ये वाला पार्ट हो गया क्या?
लिख लिया? स्क्रीनशॉट खींच लो बाकी जिसने नहीं लिखा है। डन ना? और क्वेश्चन को देखो, यहां से रिलीज कर रखा है, आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन बताओ। आप उसको चाहो तो वर्क एनर्जी से कर लो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से कर लो। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं। अच्छा, मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या होगा? मान लो ये आया x आया मैक्सिमम कंप्रेशन, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी? यहां तो जीरो से आया ही था, यहां तो जीरो से ठीक है ना, यहां तो जीरो से आया ही था। मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए क्या होगा? यहाँ पर रुका होगा, कंप्रेस हुआ होगा, रुका तो होगा ही ना। यही तो मैक्सिमम कंप्रेशन है। क्यों मैक्सिमम कंप्रेशन है? क्योंकि भाई यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, इसके आगे जा ही नहीं सकता हो, ठीक है ना, इसके आगे जा ही नहीं सकता है, तो इसलिए ये आपका मैक्सिमम कंप्रेशन का पॉइंट होगा। अब सीधे सीधे यहाँ इस लोकेशन पर और इस लोकेशन पर वर्क एनर्जी लगा दो, 1 and 2, सीधे सीधे वर्क एनर्जी लगा दो। अगर आप वर्क एनर्जी से चलते हो, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू डेल्टा के। ग्रेविटी का वर्क डन हो जाएगा, बस ये ध्यान से रखना L प्लस एक्स लिखना, खाली mg L मत लिख देना, कॉमन एरर है। स्प्रिंग का माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 0, ये इक्वेशन बनी, ठीक है। इसको नहीं रहने दो। और यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये क्या करता है? ui प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में भी दो टर्म आएंगे। पोटेंशियल एनर्जी इस बार दो फोर्सेस की लग रही है, एक स्प्रिंग की, एक ग्रेविटी की। तो अगर मैं यहाँ पर जीरो मानता हूँ ग्रेविटी के लिए, तो यहाँ पर ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg L प्लस एक्स, ठीक है। तो जब डब्बा यहाँ था, ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, स्प्रिंग की कितनी है? स्प्रिंग की जीरो है। क्यों? स्प्रिंग अभी नेचुरल स्टेट में थी। जब ये डब्बा यहाँ था तो स्प्रिंग नेचुरल स्टेट में थी, तो डब्बे की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है स्प्रिंग के कारण, तो स्प्रिंग के कारण कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो प्लस जीरो ये स्प्रिंग की हो गई है, स्प्रिंग के कारण। इनिशियल तो जीरो था ही। अच्छा, फाइनली जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एक्स कंप्रेस हो गया है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ये जीरो ग्रेविटी के कारण। यहीं पर मैंने बेस बना लिया ग्रेविटी के लिए, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg L प्लस एक्स। दोनों एक ही बातें बता रहे हैं, देखो दोनों की इक्वेशन सेम है। अगर दोनों की इक्वेशन सेम है, बस सॉल्व करना है इसको इक्वेशन। माइनस mgx minus mgl. Solve the quadratic equation to get x. Solve the quadratic equation. जनरली आपको मास वास दिया होगा 1 किलो 2 किलो, एल की वैल्यू एडजस्ट करके थोड़ी सिंपल होगी, ए की वैल्यू भी दे रखी होगी। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू गेट x। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी कर लोगे ना। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 के पॉइंट 2 लगा देना, ठीक है ना, वो कर लेना। अरे यहां तक बात समझ में आ गई?
तो थ्योरी के हिसाब से लगभग सारा कुछ हो चुका है। सर सर अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएगी। 2 वैल्यू आएगी तो प्लस वाले ले लेना, ठीक है ना। एक आपकी वैल्यू उसमें से आएगी, एक कम वाली आएगी, ठीक है। एक नेगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वाली ले लेना, ठीक है। नेगेटिव वाली क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी भाई, अगली बार वेलोसिटी 0 कब होगी। अब फिर वही बात है ना, इसको कंप्रेस करेगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ पर 0 होगी, जब ये वापस जाएगा, इसके बाद तो छोड़ देगा। इसके बाद देखो यहाँ से कंप्रेस किया, अभी नेचुरल स्टेट में था, यहाँ से कंप्रेस करके यहाँ आएगा, एनर्जी स्टोर होगी, फिर वही बातें आ जाएंगी यार। देखो यहाँ पर बीच में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट भी आएगा, जहां पर mg और kx नॉट बराबर होंगे, लेकिन वहां पर रुकेगा नहीं और कंप्रेस होगा, x तक कंप्रेस होगा, फिर वहां से ऊपर को वापस जाता है। तो x की यहाँ पर खाली पॉजिटिव वैल्यू लेना, जैसे आपने माना हुआ है x का आपका खाली पॉजिटिव का ही आएगा, ठीक है ना। दूसरा वाला x नेगेटिव का होगा, तो उसकी कोई वो नहीं है, दूसरा वाला केस है। दूसरा वाला मतलब ऊपर को एक्सटेंशन की बात करेगा वो, तो फिलहाल के लिए उसका खाली पॉजिटिव वाला ही लेना। वो वाला क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 2 में कि उसको कितने से कंप्रेस करना चाहिए, कि उसमें कुछ है ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा आपको। तो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है, उसमें अच्छी डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो आप तो यहाँ से बस खाली पॉजिटिव वैल्यू लेना, ठीक है ना। नेगेटिव आने का क्या मतलब है, एक्स उल्टी डायरेक्शन में। अब उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम कंप्रेशन थोड़ा ना आएगा, कंप्रेशन तो इसी डायरेक्शन में आएगा ना, जैसे आपने एक्स माना हुआ है, तो आप एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लेना। लिख लो, इसको लिख लो। और ये होता है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। हो गई, इतनी बातें हो गई, ठीक है ना। इसके बाद एक काम करो आप, पहले तो एक क्वेश्चन लिखो, 2006 का है, आपको जेईई मेन अपने उसमें मिल जाएगा, आपकी एक्सरसाइज में भी होगा, 2006 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, या क्वेश्चन लिख ही लो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 1 kg पार्टिकल, the potential energy of a 1 kg particle 2006 जेईई मेन का है। potential energy of a 1 kg particle free to move along the x-axis, is given by x to the power 4 upon 4 minus x square upon 2 इतना जूल। The potential energy of a 1 kg particle free to move along the x-axis is given by इतना। ठीक है। If the total mechanical energy of particle is if the total mechanical energy of particle is 2 joule, then the maximum speed in meter per second is
मीटर पर सेकेंड इज, देखो मास कितना दे रखा है 1 kg, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दे रखी है आपको 2 जूल, आपको मैक्सिमम स्पीड जाननी है, मैक्सिमम स्पीड पूछा हुआ है पार्टिकल की, लगाओ दिमाग। ये हो जाएगा आपका हो गया क्या? बना किसी का? तो कैसे करोगे इसको? करने का क्या तरीका है इसका? ये है पोटेंशियल ऐसे वेरी कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी इतनी है टोटल। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है भाई? सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। स्पीड को मैक्सिमम करना है मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। स्पीड को मैक्सिमम करने का मतलब है इसको मैक्सिमम करना। k की वैल्यू कितनी हो गई 2 - u। इसको मैक्सिमम करना है तो ऑब्वियस सी बात है इसको मिनिमम करना पड़ेगा। ऐसे भी यहीं से देख सकते हो, अगर इसको मैक्सिमम करना है तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा ना, इनका सम तो फिक्स है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर 2 जूल दे रखी है, तो u को मिनिमाइज कर दो। तो सबसे पहले तो u पकड़ो और u को मिनिमाइज करो। u पर फोकस करो। u आपका कितना है? x की पावर 4/4 है -x² है। du/dx करो, du/dx करोगे 4, ये x³ बनेगा -x बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 0 के लिए तो x² -1 और x, ये हो रहा है 0, है ना। तो यहां से x की वैल्यू इसको लिख सकते हो x + 1 x - 1, तो x की वैल्यू 0 आ रही है, 1 भी आ रही है, -1 भी आ रही है। अब चेक करना पड़ेगा किस पर मिनिमम है ना। u को मिनिमम करना है तो डबल डिफरेंशिएशन करके पुट करके चेक करोगे। तो उससे बेटर उपाय मैं बता देता हूँ आपको। आप तो क्या करो, हर एक के लिए वैल्यू निकाल लो। u 0 पे कितना आ रहा है, x की वैल्यू 0 पे 0 पुट करोगे तो 0 आ गया।
u 1 पे कितना आ रहा है, u 1 पुट करो तो 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 आ जाएगा। u -1 पर पुट कर लो, -1 पुट करोगे फिर से आंसर माइनस का 1/4 आएगा, कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी, -1/4 है ना, ये दोनों आपकी -1/4 आ रही है, ये मिनिमम वैल्यू, 0 उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो -1/4 उसकी मिनिमम वैल्यू है, उसको यहाँ पे रखो, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 माइनस -1/4 प्लस बनेगा 9/4 आ जाएगा। तो हाफ इंटू m मास 1 kg इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9/4। तो यहाँ से करोगे तो ये आएगा 3/√2 स्पीड होगी। अरे समझे कि नहीं समझे, गया कि गया है, क्या हुआ इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इतना ये हो गया आपका। एक सेकेंड, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो देखो, अगला क्वेश्चन जो है आपका ये आया हुआ है, एक सेकेंड, और कहना जी क्वेश्चन नंबर, एक से तो बाहर आ जाओ पहले। ग्रुप में भेज दूं क्या क्वेश्चन? 2-3 क्वेश्चन है, अभी कर लेना इसको। एक
हाँ भाई, हुआ क्वेश्चन? कौन से चालू कर रहे हो? जो सबसे पहले भेजा है उससे चालू कर लो। ठीक है, कौन सा वाला कर रहे हो सबसे पहले? अरे संडे तक कर लोगे काम धाम है? एक्सरसाइज 1 और ये जो जो क्वेश्चन दे रखे हैं जेई मेन के, या फिर आप अपने उससे कर लेना। एक्सरसाइज 1 और जेई मेन का एक्सरसाइज 3 का संडे 8 बजे काम धाम कर लेना भाई तब तक। ठीक है, आपके फ्रिक्शन के होंगे, न्यूटन लॉ के डाउट होंगे, वो भी ले आना, लेकिन मेन मोटो वर्क एनर्जी है। इसको कर लेना, ठीक है ना, इसको कर लेना यार। बाकी उसमें आंसर भेज देना। क्या अथर भेज रहे थे क्या? तुम भेज रहे थे? ठीक है ना? हाँ सर्वेश बाबू जा सकते हो गया आज का, एंजॉय करो, नया साल है? और हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर। क्वेश्चन कर लेना भाई वो। जाओ 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 जाओ।